ईरान बनाम अमेरिका और इजरायल के बीच जारी टकराव अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि ये एक महंगी जंग में बदलता दिखाई दे रहा है। शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि सैन्य अभियान के पहले 100 घंटों में ही अमेरिका को करीब $3.7 बिलियन खर्च करने पड़े हैं, यानी हर दिन लगभग 8,080 करोड़ रुपए की लागत। इतनी बड़ी रकम के साथ सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि इस युद्ध का आर्थिक बोझ आखिर कितने समय तक उठाया जा सकेगा। अगर संघर्ष लंबा चला तो वॉशिंगटन को अतिरिक्त फंडिंग के लिए कांग्रेस का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। ऐसे में यह जंग केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ट्रंप प्रशासन के लिए घरेलू राजनीति में भी बड़ी चुनौती बन सकती है और विरोध की नई आवाजों का केंद्र भी बन जाएगी। ये आंकड़े हैं। अब बता दूं कि पिछले 6 दिन का टोटल नंबर अगर आप गिन के देखें तो हर रोज 10,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा हो गया, यानी कि यह खर्चा दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब वहीं ईरान ने इजरायल की ओर खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जो उसकी सबसे शक्तिशाली मध्यम दूरी के हथियारों में से एक मानी जाती है। और इस मिसाइल में कई ऐसी खासियत है जो इसे मीडियम रेंज की सबसे ताकतवर मिसाइल बनाती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है। MARV तकनीक की मदद से यह करीब 30 मीटर तक सटीक निशाना साध सकती है और 15 मिनट से भी कम समय में लॉन्च की जा सकती है। लो रेडार सिग्नेचर और एडवांस वॉरफेयर सिस्टम की वजह से इसे एयर डिफेंस से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तेज रफ्तार के साथ ये मिसाइल वायुमंडल के बाहर माक 16 और अंदर माक 8 तक की गति हासिल कर सकती है और करीब 1500 किलो का वॉरहेड ले जाने की क्षमता भी रखती है। यही वजह है कि इसे मल्टी टारगेट और एडवांस गाइडेंस सिस्टम वाली ईरान की बेहद खतरनाक मिसाइलों में से एक गिना जाता है। अब वहीं ईरान बनाम अमेरिका और इजरायल की जंग का आज 7वां दिन है और पिछले 6 दिनों की जंग में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। जिस ईरान को अमेरिका ने हल्के में लिया था, वो ईरान अब अपनी ताकत दिखाने लगा है। कुवैत में बीती रात ईरान ने अमेरिका बेस पर हमला किया तो अमेरिका ने समुद्र में ईरान के ड्रोन कैरियर को तबाह कर दिया। इजरायल भी इस वक्त सेफ नहीं है। कल आधी रात को इजरायल के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले हुए थे। उधर UAE में भी ईरान का हमला हो रहा है। कल अबू धाबी में एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाजें आई और उसके बाद रिहायशी इलाकों में बम बरसते दिखाई दिए। और इस सब के बीच एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। आपको बता दें, ईरान के साथ जारी युद्ध में ट्रंप ने जेलेंस्की से मदद मांगी है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका ईरान के शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने में यूक्रेन की मदद चाहते हैं। जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिका सहित कई देशों ने ईरानी ड्रोन से बचाव के लिए यूक्रेन से संपर्क किया है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ 4 साल में ज्यादा समय इस ईरानी मूल के शाहिद ड्रोन पर बड़े पैमाने पर हमलों का सामना किया है और इसे निपटने में अनुभव हासिल किया है। जेलेंस्की ने यूक्रेनी विशेषज्ञों की टीम भेजने का फैसला भी लिया है और इसको उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर जग जाया किया। अब 1 मई 2025 की तारीख आपको याद होगी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर जलील किया था। ट्रंप की चौखट यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस तरह से बेइज्जत होकर गए थे वहां से, उसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन ईरान के साथ लड़ाई में ट्रंप इतने परेशान हैं कि अब वो उसी जेलेंस्की से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जेलेंस्की ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की तस्दीक की कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनसे मदद मांगी है। ट्रंप ईरान के शाहिद ड्रोन से बेहद परेशान है और इस बारे में उन्होंने जेलेंस्की से मदद मांगी है। प्रश्न ये उठता है कि जो जेलेंस्की युद्ध के अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक देते थे युद्ध के दौरान, अब वही अमेरिका के लिए इतना अहम हो गए हैं कि अमेरिका उनसे मदद मांग रहा है। क्या ट्रंप ईरान के साथ जंग में फंस गए हैं? क्या ट्रंप ने ईरान को हल्के में लेने की गलती कर दी है? अब वहीं जेलेंस्की से अमेरिकी मदद की मांग ऐसे समय में मांगी गई है जब अमेरिका जो है वो ईरान के शाहिद ड्रोन से बौखला उठा है।
जेलेंस्की को ड्रोन युद्ध में लंबा अनुभव हो चुका है और ऐसे में अमेरिका इस मामले में यूक्रेन की मदद चाहता है। ईरान के शाहिद ड्रोन लॉइटरिंग म्यूनिशन या सुइसाइड ड्रोन है जो बेहद कम लागत से तैयार होता है। यह लंबी दूरी के टारगेट को भेदने में माहिर है। इसका ऑपरेशनल रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर तक है। 4000 मीटर की ऊंचाई तक यह ड्रोन उड़ान भर सकता है और इन सब से के अलावा इसे गेम चेंजर बनाता है इसका कम कॉस्ट। बेहद सस्ती लागत से इसे तैयार किया जाता है। अब वहीं हर बढ़ते दिन के साथ वार पलटवार तेज होता जा रहा है। इसी बीच एक इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई है। ईरान से जंग के बीच अमेरिका के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने पादरियों के साथ प्रार्थना की। ट्रंप ने सेना और देश के लिए आशीर्वाद मांगा। बता दें कि ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में बना राष्ट्रपति का दफ्तर है जहां ट्रंप ने पादरियों के साथ प्रार्थना की। We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for him to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom.